नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर पे सबका बहुत ख्याल रखिए, बाल बच्चा परिवार माता पिता सबका बहुत ख्याल रखिए। और अगर आप बिजनेस माइंड है तो स्टार्ट कर दीजिए अपना एक नया बिजनेस। छोड़िए नौकरी को, लात मारिए नौकरी को, क्योंकि नौकरी में बन जाएंगे तो आप उसी पे रुके रहेंगे, आपका बिजनेस माइंड स्टार्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो अगर आपको बिजनेस करना है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आप निकल जाइए मार्केट में। मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से काम खोजिए और अपना अर्निंग बढ़ाइए और एक बड़े आदमी बनने के सफ़र में अपने आप को स्टेबल करिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों बाजार बहुत बड़ा है, इस बाजार में बहुत सी ज़रूरतें हैं जिसको हम आप पूरा नहीं कर सकते, परंतु दोस्तों अपने बिजनेस माइंड के तौर पे हम एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके बाजार के बीच अपनी पकड़ और पहुंच बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आज आपको एक नया ट्रिक। सबसे बड़ी समस्या है वही दोस्तों पैसे की। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसे आएंगे कहाँ से? आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपका सहायता नहीं करने वाला है, ना कोई आपके पास बैंक बैलेंस है, ना ही कोई आपके पास संपत्ति है, और ना ही कोई यार दोस्त आपको कुछ पैसे देंगे कि लो भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। आपके अंदर अगर जोश जज्बा और जुनून है तो आप मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। उसी पैसे के कलेक्शन से आप छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप निकलिए इस समय गाँव में। मैं आपको सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि गांव में इसमें बहुत काम है और गांव के लोग शहर की तरफ भाग चुके हैं अपने अपने कामों को छोड़ करके। इसी कड़ी में आज कुआर का मौसम इसको कह सकते हैं। बहुत तेज़ी से धानों की कटाई चल रही है और गेहूं की बुआई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है। तो दोस्तों गाँव में आज के डेट में मजदूरों की संख्या बहुत कम है। लोग शहरों की तरफ भाग चुके हैं पैसा कमाने के लिए और गाँव में एकदम मजदूरों की कमी है कटाई और बुआई के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौसम है आपके लिए। आप गांव में निकलिए और इसमें दोस्तों धान की कटाई और उसका सटकाई मतलब उसके पेड़ से धान के बीजों को अलग कर देना, ये सटकाई होता है। तो इसके एवज में आप बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी के पास 10 बीघा की खेती है तो किसी के पास 5 बीघा खेती है, किसी के पास 1 बीघा खेती है, परंतु दोस्तों काम करने वाला कोई नहीं है। तो इसी एवज में आप जा करके किसानों से बात करिए और उसका ठेका ले लीजिए। उस ठेके के अंतर्गत आप दिन रात एक करके बहुत जल्द से जल्द पैसा अपने मार्केट में बना सकते हैं, अपने पूंजी के लिए बना सकते हैं, अपने स्टार्टअप के लिए बना सकते हैं। जो भी स्टार्टअप आप करना चाहते हैं दोस्तों, सोचिए अगर आप 10 बीघे खेती का कटाई ले लेते हैं तो उसमें अगर आपको मान लीजिए 20,000 रुपये की भी अर्निंग हो जाती है, तो किसी भी छोटे मोटे स्टार्टअप के लिए 20,000 रुपये बहुत पैसे होते हैं दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए महीने भर, इस महीने भर पूरी कटाई और बुआई चलनी है, अगर उसी बीच आपके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, परंतु आपके पास एक विल पावर है, आपके पास मेहनत का पावर है, तो आप उस मेहनत के बलबूते आप अपने इस एक महीने के अंदर, मतलब नवंबर का महीना चल रहा है और लगभग आज 6 तारीख है दोस्तों, तो आप इस एक महीने में बहुत अच्छी खासी अर्निंग अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक अपने बैंक बैलेंस में बढ़ा लेंगे। और इसी मजदूरी के करके, जैसे मान लीजिए अभी कटाई हो गई, इसके बाद आलू की बुआई का सीजन शुरू है दोस्तों, तुरंत खेत को पलावा मार करके तुरंत आलू की बुआई शुरू हो जाएगी गाँव में। तो इसके लिए वहाँ भी मजदूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप गाँव में निकलिए और कटाई और इस आलू की बुआई के सीजन में आप भाग लीजिए और अच्छा पैसा एक महीने में कमा के निकलिए। और उसी पैसे से आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। अपना स्टार्टअप शुरू करिए, जैसे कि आप रोड पे सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप सब्जी लगाइए, अंडा बेचना चाहते हैं मार्केट से उठा करके तो अंडा बेचिए। इन सब बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मानकर चलिए कि 5 से 10,000, मतलब आप एक ठेला कसवाएंगे 10,000 रुपये का, और मान लीजिए अंडे का बिजनेस आपको करना है तो रोड पे खड़े होकर के आप कहीं भी रोड के किनारे अंडे का छोटा सा स्टार्टअप आप कर सकते हैं। उसी अंडे के बिजनेस से आप धीमे धीमे उस अंडे के बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले आप बॉयलिंग अंडा बेचेंगे, फिर उसको पका कर बेचेंगे, फिर उसके बाद उसको आप अंडा चप के रूप में, फिर धीमे धीमे पैसा कमा कर दोस्तों आप कहीं भी एक किराए का रूम ले लीजिए और किराए का रूम लेकर के वहाँ पे अच्छे से अपना बिजनेस करिए। और उसी बिजनेस से आप धीमे धीमे पैसा कमा करके आप अंडे का होलसेल का भी व्यापार कर सकते हैं, जो कि इस ठंडी के मौसम में बहुत तेज़ी से बिकता है दोस्तों।
बहुत ज़्यादा लोग अंडा खाते हैं इस मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि अंडा गर्म होता है। क्योंकि दोस्तों अंडा इस सीजन मतलब ठंडी में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो आप अंडे का होलसेल का भी बिजनेस अपना धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। परंतु दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, क्या कहेंगे लोग, उसको आप अपने जेब में रख लेने दीजिए और उसको बाहर मत निकलने दीजिए। और आप अपना पैसा मार्केट से कमाइए। मार्केट से पैसा बना करके आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इसके लिए मेहनत, लगन और जुनून आपका कायम होना चाहिए, क्योंकि आपको अमीर बनने के लिए धीमे धीमे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 महीने में आप पैसे 50,000 या 1 लाख रुपये बना लेते हैं पूंजी, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप मतलब ठेला खरीदेंगे, फिर छोटा सा अंडे का व्यापार करेंगे फुटकर के रूप में। तो धीमे धीमे इस पैसे को कमा करके आप अच्छे से अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, मार्केट में अपना नाम बनाएंगे। नाम बनाने के बाद उस मार्केट में आप एक दुकान लेंगे किराए पे, क्योंकि आपको जान जाएंगे लोग एक आदमी बहुत अच्छा है, पैसा का कोई लेन देन का गड़बड़ी नहीं करता है। तो आपको एक दुकानदार के रूप में किराए का दुकान आपको मिल जाएगा, और उसी किराए की दुकान में आप होलसेल का बिजनेस किसी भी बैंक से लोन लेकर के, मतलब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बैंक से आपको बहुत अच्छे तरीके से लोन भी मिल सकता है, और उसी लोन से आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों आज अपने बाजार में, कल अपने ज़िले में, फिर प्रदेश में, फिर देश में, आप एक दिन देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना लेंगे। और आपके अंडर में ऑलरेडी बहुत से लोग काम करने वाले, छोटे छोटे लोग आपके यहाँ आ जाएंगे काम करने वाले भी, और आप खुद एक मालिक बन के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। तो दोस्तों बाज़ार बहुत बड़ा है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केट बहुत बड़ा है। आप इस मार्केट में निकलिए, देखिए और खोजिए कि ऐसे ऐसे बाज़ार में, मार्केट में खोजिए कि बाज़ार की ज़रूरतें क्या हैं। उस ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप को स्टेबलाइज करिए और अपने बिजनेस को अपने स्टार्ट करिए और अपने बिजनेस माइंड को बढ़ाइए, जिससे कि मार्केट में आपकी अलग पहचान बन सके, एक अलग बिजनेस खड़ा हो सके, और आपका नाम, शोहरत और पैसा हमेशा आगे बढ़ता रहे। दोस्तों तो दोस्तों आज के बेरोजगारी के दौर में बहुत से युवा थक हार करके अपना गांव छोड़ करके चले जा रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। 15,000, 10,000, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं महीने की, और दिन भर खट रहे हैं, मतलब 12 घंटे उनको ड्यूटी तो करनी ही करनी है, फिर भी दोस्तों उनका पूर्ति नहीं हो पा रहा है। और मज़े की बात है दोस्तों, उनके पास गांव पे 8 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है। वो चाहे तो आप उसी गांव के ज़मीन से ही छोटा मोटा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए उनके पास ज़मीन है तो सीजनी खेती करके भी वो शहरों में अपना सब्जी बेच करके पैसा बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। परंतु दोस्तों लोग पता नहीं किस हवा में जी रहे हैं कि लोग शहरों की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपके पास जो भी संसाधन मौजूद है उसी संसाधन में अपना स्टार्टअप करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और धीमे धीमे एक दिन आप पाएंगे कि आप एक बहुत बड़े आदमी बन गए हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों इसके लिए जोश, जज्बा और जुनून आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए कि मेरा ट्रिक कैसा था आज का एक नए स्टार्टअप करने के लिए। क्योंकि अभी कुवार का मौसम चल रहा है, कटाई बुआई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो आप भी फील्ड में निकलिए और अपने जोश, जुनून और जज्बे के साथ अपने अर्निंग को बढ़ाइए और अपने छोटे से स्टार्टअप को स्टार्ट करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस, हर हर महादेव।